नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 5 सबसे बेहतरीन योजनाएं, सरकारी योजनाएं बताने जा रही हूँ जो बेटियों के हित में हैं। तो सबसे पहली योजना जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो है सुकन्या समृद्धि योजना। जी हाँ, इस योजना का लाभ उठाने के लिए बेटी के माता पिता या कानूनी अभिभावक को बेटी के नाम से खाता खुलवाना होगा और उसमें निवेश करना होगा। इस खाते में वे न्यूनतम 250 रुपये निवेश कर सकते हैं और अधिकतम 1.5 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं। सालाना निवेश कर सकते हैं। जी हाँ, आपको हर वर्ष ये निवेश करना होगा। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा निवेश पर ब्याज प्रदान किया जाता है और तो और टैक्स में भी छूट मिलती है। इस योजना के अंतर्गत किसी भी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल बैंक जैसे कि SBI, ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक में आप खाता खुलवा सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस खाते का संचालन बेटी की 21 वर्ष की उम्र होने तक किया जा सकता है और बेटी की उच्च शिक्षा के लिए 18 वर्ष की उम्र के बाद 50% धनराशि निकाली भी जा सकती है। इस योजना में बेटी का 10 वर्ष की आयु तक नाम दर्ज कराया जा सकता है अगर आपके पास ज़रूरी कागजात हैं तो, जो कि है आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बच्ची और माता पिता की सामूहिक तस्वीर और माता पिता का पैन कार्ड। तो अब दूसरी योजना की बात कर लेते हैं जो कि है दिल्ली की दिल्ली लाडली योजना। यह एक राज्य सरकार योजना है और अप्रॉक्सीमेटली सभी राज्यों में यह योजना दूसरे नामों से भी है। दिल्ली लाडली योजना के तहत उन बच्चियों को जिन्होंने जन्म के समय से ही इस योजना में आवेदन किया है उन्हें लगभग 1 लाख रुपए की धनराशि मैच्योरिटी के समय पर मिल सकती है। जी हाँ, अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस किस समय पर आपको पैसा दिया जाता है। तो इस योजना के तहत दिल्ली के किसी भी अस्पताल में जन्म लेने वाली कन्या को जन्म से 1 साल तक 11,000 रुपये मिलते हैं और अगर जन्म दिल्ली के किसी घर पर हुआ हो तो उन्हें 10,000 रुपये की धनराशि मिलती है। जब बच्ची पहली कक्षा में, कक्षा 6ठी में और कक्षा 9वीं में दाखिला लेती है तो उन्हें 5,500 5,000 रुपये की धनराशि हर प्रवेश पर मिलती है और जब बच्ची कक्षा 10वीं पास कर लेती है तब भी उन्हें 5,000 रुपये दिए जाते हैं और तो और जब वे कक्षा 12वीं में दाखिला लेती हैं तब भी उन्हें 5,000 रुपये की रकम दी जाती है। इस योजना का जो फ़ायदा है वो केवल दिल्ली में पैदा हुई कन्याओं को ही मिल सकता है और उनके परिवार की जो वार्षिक आय है वो 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए और एक परिवार की 2 बेटियां ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इस योजना में आवेदन करने के लिए उन्हें क्या क्या कागजात चाहिए होंगे? 3 साल का दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और बच्ची और माता पिता की सामूहिक तस्वीर। अब बात कर लेते हैं तीसरी योजना की जो कि है नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। इस योजना के अंतर्गत 3,000 रुपये की धनराशि कक्षा 9वीं में नामांकन कराने पर अविवाहित लड़कियों के नाम से जमा कराई जाती है। उनके कक्षा 10वीं या 18 वर्ष की उम्र के बाद यह राशि उन्हें ब्याज समेत दे दी जाती है। इस योजना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की 8वीं कक्षा पास करी हुई लड़कियां ही आवेदन कर सकती हैं और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 8वीं कक्षा पास करी सभी लड़कियां आवेदन कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं चौथी स्कीम की जो कि है CBSE उड़ान स्कीम। जी हाँ, CBSE उड़ान स्कीम जो है ये लड़कियों के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के द्वारा शुरू करी गई है। इस योजना का जो महत्व है, जो उद्देश्य है वो ये है कि वे लड़कियों का एनरोलमेंट बढ़वाना चाहते हैं इंजीनियरिंग और टेक्निकल कॉलेजेस में। इसलिए इस प्रोग्राम के तहत वे 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा में पढ़ रही बच्चियों को फ्री कोर्स मटेरियल और ऑनलाइन सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं। वे उन्हें ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं। वो कक्षा 11वीं और 12वीं में पढ़ रही लड़कियों का वर्चुअल इंटरेक्शन भी करवा रहे हैं, यानी कि उन्हें ऑनलाइन जो है कोर्स समझाया जा रहा है। उन्हें पीयर लर्निंग और मेंटरिंग अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, यानी कि उन्हें बाकी जो उनके घर के आसपास ऐसी लड़कियां रहती हैं जो उनके जैसी पढ़ाई कर रही है उनसे मिलने का
समय दिया जाता है, और तो और जो उनके घर के आसपास नहीं भी रह रहे हैं तो उनका फ़ोन नंबर दिया जाता है ताकि उनकी काउंसलिंग हो सके। उनको स्टडी हेल्पलाइन रिसोर्सेज जो है वो दिए जा रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस है उसके ऊपर निगरानी भी रखी जाती है। इस योजना का फ़ायदा केवल भारत के निवासी उठा सकते हैं, भारत में रह रही लड़कियां उठा सकती हैं। लड़कियों के पास कक्षा 11वीं और 12वीं में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए, और ये सब्जेक्ट्स वे किसी CBSE के द्वारा माननीय स्कूल से ही पढ़ रही होनी चाहिए। उनकी जो परिवार की वार्षिक आय है वो 6 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और उनका सिलेक्शन जो है वो मेरिट के बेस पर ही हुआ होना चाहिए। अगर आप ये सब फुलफिल करते हैं तो आप CBSE उड़ान स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। 5वीं जो स्कीम है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे वो है कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, ताकि समाज में बेटियों का स्तर ऊंचा किया जा सके और उन्हें पढ़ने लिखने के लिए बढ़ावा दिया जा सके, उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जिसमें 6 श्रेणियों को लागू किया जाता है। पहली श्रेणी में नवजात बेटियों को जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद हुआ हो, उन्हें 2000 रुपये की धनराशि दी जाती है। दूसरी श्रेणी में उन बेटियों को 1000 रुपये की रकम मिलती है जिनका जन्म से 1 वर्ष के भीतर का संपूर्ण टीकाकरण हो चुका हो, जिन्हें सारी वैक्सीन लग चुकी हो। तीसरी श्रेणी में जिन बेटियों ने पहली कक्षा में दाखिला लिया हो उन्हें 2000 रुपये की धनराशि दी जाती है। चौथी श्रेणी में उन बच्चियों को 2000 रुपये दिए जाते हैं जो 5वीं कक्षा पास कर 6ठी कक्षा में दाखिला ले रही हैं। 5वीं श्रेणी में वह बेटियां जिन्होंने 9वीं कक्षा में प्रवेश लिया हो उन्हें 3000 रुपये की धनराशि दी जाती है, और 6ठी और आखिरी श्रेणी में जिन बेटियों ने कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं कक्षा पास कर ली है और ग्रेजुएशन या 2 साल के किसी डिग्री या डिप्लोमा कोर्स में दाखिला ले रही हैं उन्हें 5000 रुपये की धनराशि दी जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए बेटी का परिवार जो है वो उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, और उनकी सालाना आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यह थी 5 सरकारी योजनाएं जिनकी सहायता से बच्चियों का भविष्य बेहतर बनाया जा रहा है। अगर आप ऐसी और जानकारी जानना चाहते हैं तो सबकी शिक्षा को अभी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।